हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज जा रही है सभी को? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, बात ये हो रही थी शुकदा, यानी उसमें कहा गया कि मोक्ष आदि को भी तुच्छ करने वाली है। आदि शब्द का अर्थ भौतिक भोग को भी तुच्छ करने वाली है। तो जिनका श्रवण कीर्तन भक्ति में आने के बाद भी अच्छा नहीं है, तो वो लोग फिर से भौतिक भोगों में लग जाते हैं। ठीक है। या प्रसाद को भी खाते हैं तो क्या समझ के खाते हैं? पेट भरने का चीज, बस वही समझ के खाते हैं। कितना भर लो, कितना भर के घर लेके चले जाओ, यही समझते हैं। तो श्रवण कीर्तन अच्छा होना चाहिए। अब बात, अच्छा ये समाप्त हो गया क्या? सुख प्रदान करती, हाँ, सुख प्रदान करती, ये समाप्त हो गया। तो भक्ति आपने देखा कि सारे सुखों को प्रदान करती है। अब थोड़ा सा मैं शेयर करूंगा एक और टीका, तो जहाँ थोड़ा और आपको स्पष्ट हो। हरि कृपा बोधिनी टीका है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देखिए। किसी को पढ़ने का मौका देते हैं, कहीं नहीं समझ में आएगा तो वो व्याख्या कर दूंगा। चलिए, अच्छा है, मैं बता ही देता हूँ। योग मार्ग के साधक अणिमा आदि सिद्धियों के सुख को प्राप्त करते हैं, स्पष्ट है। जो योग इत्यादि का मार्ग का साधक है उनको ये सिद्धियां मिलती हैं। वे सिद्धियां सांसारिक लोगों को आश्चर्य में डाल देने वाली होती हैं। बोले थे सिद्धय परम आश्चर्य, तो बाकी लोग तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कर्म मार्ग के साधक इस लोक के तथा स्वर्ग आदि पर लोकों के विषय भोगों को प्राप्त कर जिस सुख का उपभोग करते हैं उसे वैषयिक सुख कहते हैं। यानी जो कर्म मार्ग के साधक हैं, जो कर्मकांड इत्यादि में विश्वास रखते हैं, वो कभी स्वर्ग की कामना करते हैं तो कभी इस लोक में कुछ मांगते हैं। तो उनको जो प्राप्त होता है सुख, उसे कहते हैं वैषयिक सुख। ज्ञान मार्ग के साधक सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं और ब्रह्म की अनुभूति का ऐसा एक अनिर्वचनीय सुख प्राप्त करते हैं जिसमें वे नित्य पृथक अस्तित्व रखते हुए भी अपने अनुसंधान से रहित हो जाते हैं। उनके सुख का नाम है ब्रह्म सुख। यानी ब्रह्म सुख यानी निराकार में लीन होना। वो लोग कहते हैं लीन हो जाते हैं, तो उसमें बहुत इतना ज्यादा उनको सुख मिलता है जिसको कहते हैं अनिर्वचनीय, यानी वचन के द्वारा हम कह ही नहीं सकते, सुख की व्याख्या नहीं कर सकते। कितना ज्यादा है तो बहुत ज्यादा। तो वहां पे इतना ज्यादा वो सुख करते हैं अनुभव कि अपने अनुसंधान से रहित हो जाते हैं। अपना ही ज्ञान नहीं रहता कि मैं हूं भी, लेकिन रहते हैं। आप जानते हैं कि आत्मा शाश्वत है, तो रहते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं रहता मैं हूं भी। तो जो उस मतलब सुख का नाम ही है ब्रह्म सुख। सिद्धि जनक वैषयिक सुख तो अनित्य है। यानी सिद्धि जनक, सिद्धियों से प्राप्त होने वाला सुख, वैषयिक सुख यानी विषयों से प्राप्त होने वाला सुख अनित्य है, यानी ये सुख नष्ट हो जाता है। इन सभी को नित्य नहीं कहा गया है श्लोक में। ब्रह्म सुख नित्य है, किंतु निर्विशेष सत्ता मात्र होने के कारण उसमें वैचित्र्य नहीं। वैचित्र्य यानी विचित्रता नहीं है, निर्विशेष, विशेष है ही नहीं, निराकार। हमें क्या है, विशेषता में रहने की आदत। कुछ मित्र होने चाहिए, कोई अपने लोग होने चाहिए, कुछ सामान्य होनी चाहिए, घर भी होने चाहिए। हमें कुछ करने को भी चाहिए, भगवान की सेवा भी करना चाहिए। हमें इसमें रहने की आदत है। ब्रह्म सुख तो नित्य है, हमेशा प्राप्त होगा, लेकिन निर्विशेष होने के कारण उसमें विचित्रता नहीं है। अतः उसे आनंद या सुख तो कहा गया है, किंतु वह परमानंद है या परम चरमतम सुख नहीं माना गया है। यानी आनंद तो है ब्रह्म सुख, लेकिन परमानंद नहीं है, जो नित्य परमानंद नहीं कह सकते। यानी चरमतम नहीं कह सकते, सबसे श्रेष्ठ नहीं कह सकते, क्योंकि विचित्रता नहीं है। व्यक्ति एक न एक दिन तो परेशान होकर के फिर लौटता है यहाँ। भक्ति मार्ग के साधक
यानी अब भक्ति वाले की बारी आई। श्री भगवान के नित्य नूतन निखिल ऐश्वर्य माधुर्य मंडित सविशेष स्वरूप का जो सुख अनुभव करते हैं उसका नाम ऐश्वर्य सुख है। यानी भक्ति मार्ग के जो साधक हैं, भगवान की भक्ति से प्राप्त होने वाला सुख, क्या कैसा सुख रहता है भगवान की भक्ति से? नित्य नूतन, भगवान के स्वरूप का हमेशा क्या दर्शन करते हैं, नित्य। और वो स्वरूप कैसा है? नूतन यानी नया लगता है। अभी देख रहे हैं किसी को बहुत सुंदर लग रहे हैं, उसके बाद फिर देखते हैं अरे ये तो और सुंदर लग रहे हैं, और सुंदर। हमेशा नवीन है। ठीक है, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, ब्रह्मा जी ने कहा है। तो आदि पुरुष प्राचीन है, लेकिन नव यौवन, हमेशा यौवन रहते हैं। निखिल ऐश्वर्य, सारे ऐश्वर्य उन भगवान ने। तो सारे ऐश्वर्य का अनुभव भक्तगण करते हैं, इसीलिए तो भौतिक ऐश्वर्य को छोड़ देते हैं। माधुर्य मंडित, सारे माधुर्य रस, जिसको माधुर्य रस को क्या बोला गया, पराकाष्ठा रस का बोला गया है। उससे जो है सविशेष स्वरूप, भगवान का एक ऐसा स्वरूप है, अब भक्त इसका अनुभव करते हैं, इसमें सेवा का अनुभव करते हैं। तो कह रहे हैं ये सुख ऐश्वर्य जो है नित्य परमानंद है, इसी को ऐश्वर्य सुख कहा जाता है। यह सुख शाश्वत परमानंद स्वरूप है। उपर्युक्त सब प्रकार के सुख भगवत भक्ति से प्राप्त होते हैं, इसका सप्रमाण निरूपण किया गया है। यानी अब हम यहाँ कर रहे हैं, श्री रूप गोस्वामी हमने बता दिया कि जो है सारे सुख भगवान की भक्ति से ही मिल जाते हैं, तो इधर उधर मत भटको। अतः इससे भक्ति का सुख प्रदत्त गुण प्रतिपादन होता है। प्रतिपादन यानी सिद्ध हो जाता है कि भक्ति सुख प्रदान करती है। यहाँ तक क्लेश हरत्व तथा शुभदत्व, जो साधन भक्ति के विशेषण हैं, वर्णन किए गए। तो क्लेश अग्नि शुभदा, यही बोला गया था कि ये जो है साधन भक्ति की विशेषता है। तो साधन भक्ति के ये जो दो विशेषताएं थी, उनको कहा गया। अब आगे मोक्ष लभता कृता तथा सुदुर्लभा, जो भाव भक्ति के विशेषण हैं उनकी विवेचना करते हैं। यानी आगे मोक्ष लभता कृता सुदुर्लभा का वर्णन किया जाएगा, जो भाव भक्ति का लक्षण या विशेषता है। हरे बोल। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है कोई? कुछ है तो करेंगे क्लियर, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, समय बर्बाद नहीं कर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, जो भक्ति लता रूप में जो मोक्षांत के चार बताए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो प्रभु जी जी, भक्ति ये धर्म में तो ले जाती है, मोक्ष भी कराती है, पर अर्थ और काम का समझ में नहीं आया प्रभु जी। अगर आप अर्थ यानी भौतिक भोग चाहती हैं तो वो मांगेंगे तो वो भी भक्ति देगी। ठीक है। आप काम यानी आपकी इच्छाएं, जो जो इच्छाएं वो बोलेंगे तो वो भी भक्ति पूरी करेगी। ठीक माता जी। हरे प्रभु जी कृष्ण पर प्रभु जी। भक्ति तो पर है प्रभु जी, तो फिर यहाँ पे ये चीज क्यों मांगेंगे, काम और मोक्ष, काम और अर्थ? हाँ, अगर भक्ति में लग गए तो जिनकी तो फिर वो उत्तमा जी, जिनकी उत्तमा भक्ति नहीं है, ठीक है, जैसे उत्तमा भक्ति या शुद्ध भक्ति को कहा गया अन्न अभिलाषिता शून्य। मान लीजिए आप अन्न अभिलाषिता शून्यम है तो आप तो नहीं मांगेंगी, आप तो ऐश्वर्य सुख मांगेंगी, भगवान का सेवा। लेकिन जिनकी उत्तमा भक्ति नहीं है, वो लोग तो वही मांगेंगे ना। वो लोग कहेंगे हमको भौतिक दीजिए, तो भगवान भौतिक भी देते हैं। ठीक है, भगवान भी भौतिक देते हैं और देवता भी भौतिक देते हैं, लेकिन दोनों में एक विशेष अंतर। अब मेरा प्रश्न है किसी को क्या है दोनों में विशेष अंतर क्या है? इसमें प्रभु जी भगवान की भक्ति से भी भौतिक भोग प्राप्त होता है और देवताओं से भी प्राप्त हो जाता है। तो अगर दोनों से मांगा गया भौतिक भोग, तो दोनों से प्राप्त भौतिक भोग में अंतर क्या होगा? देवता से जो मांग रहे हैं प्रभु जी वो इनडायरेक्ट है, और भगवान जी से जो मांग रहे हैं वो डायरेक्ट है, कि मतलब किसी के थ्रू नहीं आ रहा है, डायरेक्ट भगवान से मिल रहा है वो। जी, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वो क्षणिक होता है, देवताओं का दिया हुआ कोई भी चीज क्षणिक होता है प्रभु जी। नहीं ना, तो चाहे भगवान दे चाहे कोई दे, वो क्षणिक तो रहेगा ही।
और लेकिन कोई? भगवान से तो हम मांगते ही नहीं है भौतिक भोग ना। भगवान तो अपने आप जो मेरा जिंदगी का जरूरत है वो पूरा करते हैं। अरे तो आप नहीं प्रभु जी, मांग? अविधि पूर्वकम होगा। क्या? हाँ, विधि पूर्वकम। और कोई? अविधि पूर्वकम। आप लोग सब पढ़ पढ़ के वो भूल जाते हैं। दोनों में अंतर ये है, अगर आपने देवताओं से मांगा तो भौतिक भोग मिलेगा, वो भी भगवान ही सैंक्शन करते हैं, आप गीता में पढ़े हैं। लेकिन अंतर ये है कि आपको केवल भौतिक भोग मिलेगा, लेकिन अगर भगवान से आप भौतिक भोग मांगते हैं तो वो भौतिक भोग देते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे आपको विरक्ति भी देते हैं, और आपको आभास हो जाता है कि मुझे तो भौतिक भोग नहीं चाहिए। भगवान की वास्तव में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, वो आभास भी होता है। यानी ये आपको धीरे धीरे भगवान विरक्त भी करते हैं भौतिक भोग देने के साथ साथ। इसीलिए हमें भक्ति, अगर भौतिक भोग भी मांगे कि अन्य अभिलाषिता शून्य मौखिक करेंगे नहीं, तो जो लोग अभिलाषा वाले हैं उनको भी कहिए भगवान कृष्ण की ही भक्ति में आए। जब आएंगे वो मांगेंगे तो भगवान धीरे धीरे उन्हें निष्काम भी बना देंगे। आप लोग अपना भी स्टेप्स याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हरे जो है, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी, वो जो ब्रह्म में लीन होना बोलते हैं, तो जी। फिर वो तो ब्रह्ममय में आ जाएगा। तो फिर वो जो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें तो लिखा जाता है जैसे बहुत ही महान महान भक्त हैं, और वो लोग जब भगवान को दर्शन करते हैं तो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई मैं। नहीं, महान भक्त ब्रह्म में लीन नहीं होते हैं। भक्त परम ब्रह्म के पास जाते हैं। ठीक है, वो गलत है। जो निर्विशेष ब्रह्म का के रूप में भगवान को मानते हैं तो उनको निर्विशेष मुक्ति मिलती है। यह आपने देखा, ज्ञान मार्ग के अधिकारियों को मिलती है निर्विशेष मुक्ति। अभी हमने पढ़ा पीछे, जो ज्ञान मार्ग के अधिकारी हैं उनको। लेकिन जो भक्ति मार्ग के अधिकारी हैं, भगवान उनको भक्ति ही प्रदान करते हैं। ठीक है, भगवान भी उन्हें भक्ति ही प्रदान करते हैं। ज्ञान मार्गी, तो वो भगवान ज्ञान मार्गी ज्ञान मार्ग पे चलता तो है, लेकिन वो भगवान को निर्विशेष मानता है, तो भगवान उसको अपनी निर्विशेष सत्ता प्रदान करते हैं। ये भाव समझिए माता जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी। जी, यशोदा हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी, जो माता जी ने क्लास में ये बताया था वो मेरा पॉइंट छूट गया कि भक्ति में जी, आगे बढ़ने पर विरक्ति मिलती है, और भी कोई दो पॉइंट उन्होंने बताए थे। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्या क्या बताया था माता जी ने। देखेंगे तो ठीक है, ज्ञान वैराग्य और कुछ हो सकता है, यही मिलता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग, माता जी ने बताया था तो। हाँ, माता जी ने तो बहुत कुछ बता दिया। माता जी ने विधु का अर्थ क्या बताया? भगवान और चंद्रमा दोनों को बताई। अखिल रसामृत मूर्ति किसे बताया? दोनों को ही बताई वो है। वृंदावन कृष्ण को अखिल रसामृत बताया था, जो नहीं छोड़ते कभी भी वृंदावन। और किसे बताया? और किसे बताया? नारायणी माता जी को याद है, आप लोग को याद भी नहीं। उन्होंने चंद्रमा को भी अखिल रसामृत मूर्ति बता दिया। तो जब आप पहले ही मान लिए कि चंद्रमा अखिल रसामृत मूर्ति है, तो अखिल रस पढ़ क्यों है? चंद्रमा की भक्ति करने के लिए। सीधी सी बात तो ये है। आप सीनियर वो हैं, बोली सीनियर। कि रूप गोस्वामी ने मंगलाचरण में दोनों को ही अखिल रसामृत मूर्ति बताया। ये मैं लिखी वहां पर, जब वो बोली तो मैं लिख ली। हाँ, तो उन्होंने, जबकि वो गलत बता रही हैं, तो ऐसे ऐसे लोग पढ़ा देते हैं, फिर बोलते हैं इस कौन में तो लोग ये बोलते हैं। यही जो है उसने किया था, मिश्रा ने किया है, मिश्रा प्रभु जी ने। उन्होंने कहा कि एक वहां पे एक युगल जोड़ी मिले थे। उन्होंने बोल दिया कि हम एक दूसरे को प्रभु जी माता जी कहते हैं, मैं इनको माता जी कहता हूँ अपनी पत्नी को। मतलब यहाँ एक से एक लोग आ जाते हैं, वो कह देंगे तो आप उन्हें प्रमाण मान लेंगे। क्लास लेने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े भक्त हो गए हैं। बहुत बड़े भक्त होने के लिए आचार्यों से एक लाइन भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जितने आचार्यों की हमने टीका पढ़ी है, दुर्गम संगमनी टीका, इन्होंने क्या कहा? चंद्रमा अखिल रसामृत मूर्ति है। विष्णु जी को भी बोला अखिल रसामृत मूर्ति नहीं है। याद है कि नहीं याद है सभी को? जी प्रभु जी। याद है ना?
तो फिर अगर उन्होंने अखिल रसामृत मूर्ति उन्हें बोल दिया तो फिर क्यों भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रही है चंद्रमा की भक्ति के लिए? ये सब जो है ना कुतर्क अपने घर में रखने चाहिए। हमको बहुत खराब लगता है जब कोई शास्त्र से इधर उधर जाता है ना, तो हमें खराब लगता है। अरे ये तो उनका कहीं पर प्रभु लिखा भी नहीं है प्रभु जी, श्लोक से ले या बुक से ले, लेकिन चंद्रमा के बारे में कहीं नहीं लिखा है। चंद्रमा का तो औषधि का गुण के लिए बोला गया है कि भगवान जो जिसमें बताया कि मैं सूर्य और चंद्रमा और वैष्णवर के रूप में हूँ। देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, मैंने आज तक जो सीखा आपको भी बता रहा हूँ। जितना बोलिए शास्त्र से बोलिए, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इतने बड़े ज्ञानी ना आप हो गए ना मैं हो गया ना कोई हो गया इस संसार में। तो वो भागवत गीता में था, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में तो चंद्रमा का भी उल्लेख नहीं हुआ था। मैं इसीलिए प्रभु जितना आपको पढ़ाता हूँ यहाँ सामने रख के और सारा कुछ वही समझाता हम्म, हूँ, अपने मन से कुछ नहीं। क्या ये खराब लगता है क्या? नहीं प्रभु जी, सब नहीं समझ प्रभु में जी, आ जाता इसमें तो समझ बहुत समझ पढ़ते रहे हैं हैं हम तभी लोग। तो कहीं कोई है। हाँ, बोलता है तो समझ में आता है। तो फिर क्या दिक्कत है? लोगों को प्रभु जी यही मैं करना चाहिए। प्रभु चलिए जी थोड़ा मैं सा आपको वही पूछने वाली थी, वो जो चंद्रमा का बात माता जी ने उस दिन बताया था सैटरडे को, कि वो कहाँ से बताया। हाँ, तो गलत बताया है, पता चल गया ना आपको। जी। और चलिए वो ठीक मिश्रा प्रभु जी, एक चीज को लेके ही उनका वही है कि वो माता जी ने उस दिन बोला ना, दरिद्र नारायण नहीं बोलना चाहिए, वो उसी को लेके उनका चल रहा था। है। उसी को लेकर चलते हैं, कभी गुरु वर्ग का अपमान करते हैं, कभी किसी का अपमान करते हैं, वो मुझे बहुत हमेशा खराब करते लगा हैं, था। ये तो हमेशा माता करते जी। हैं प्रभु जी। इस बार फाइनली आपने बोला तो अच्छा लगा। उनको तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, बाप रे। ओ, उनसे नहीं हो पाता। हम लोग किसी को नहीं बोल सकते ना, टाइम नष्ट करेंगे फिर हम लोग ही सुनेंगे। मेन नहीं टाइम भी बर्बाद होगा, क्योंकि उनको बोलने मतलब क्लास में मुझे भी आया कि मैं बोल देती हूँ, लेकिन मैं फिर बोली कि नहीं, ज्यादा बहस हो गया तो फिर खराब हो जाएगा। नहीं, उनको सही है ना। जो हम देखो, मैंने एक ही पॉइंट पकड़ा कि आप जो बोले हैं प्रमाण दो, या तो झूठ मत बोल दो, आरोप मत लगाओ। बस हो गया, उनका खत्म, कहानी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ना, थोड़ा सा शास्त्र से इधर उधर जाता है तो मन उन्हें विचलित हो जाता है मेरा। मैं थोड़ा सा ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है इधर उधर की बातें करना। वो भी इधर उधर की बातें करते हैं, इसीलिए मुझे खराब लगता है जो इधर उधर मेन की बात है वो बातें। लेक्चर नहीं देखते हैं, वो क्लास करते हैं, वो अपना धुन में रहते हैं। और हम लोग का क्या है कि क्लास भी करते हैं, लेकिन जो सुनते हैं वो एक इस्कॉन के ही भक्त से सुनते हैं। हाँ, तो ये इसलिए होना हम चाहिए। लोग का ये नहीं होता है। वो 10 जगह सुनते हैं, उनकी बड़ी भारी समस्या तो ये है। अच्छा क्योंकि हम तो चलिए सुने ठीक। थे उसमें साफ साफ बताए प्रभु जी कि अपने पत्नी को भी माता जी नहीं बोलेंगे, नहीं तो वो खुल गई बता रहे थे कि घर में पीट देगी। हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो किसी को संबोधन के लिए माता जी बोलते हैं, क्योंकि वहां पर गलत चीज का प्रभुपाद इसीलिए ना किए कि हाँ कोई आएगा बोलेगा दीदी है, भैया है, भाभी है, फिर हाँ हाँ ही करेगा, फिर गलत चीज वहां से होगा, जैसे और सब मंदिर में होते हैं। तो इसके संबोधन के लिए वो बोले कि माता जी बोलना है, जिससे माता का। जी। और प्रभु का मतलब हुआ कि हम सब में भगवान का रूप देखे, लेकिन वो बोले थे नारायण। तो यहाँ तो लोग नहीं बोल रहा है ना कि हम प्रभु जी हैं, वो तो बोल रहा है कि हम नारायण हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बोल रहा है कि हम प्रभु हैं नहीं बोल रहा है। सब एक लोग दूसरे प्रभु को एक बोलते दूसरे, हैं, हाँ, एक दूसरे को कहते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं कहते कि हम प्रभु हैं। अपने आप को नहीं कहते। तो ये चीज माता जी को समझाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं समझाई। फिर मैं चुप रह गई कि कहीं बोल दूं तो बहस होगा, इसलिए चुप ही रह जाना ठीक है। नहीं, माता जी क्या है आपको पता नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा ना क्लास के बाद वो डिस्कशन करूंगा, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लेके। एक्चुअली मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, सोच रहा था जो प्रभुपाद जी ने बताया वो वाला थोड़ा कर दूं, शुभता वाला। सर वो थोड़ा ले रहा है शेयर में कोई। माता जी, मैं आपको होस्ट बनाऊं, वंदना माता, आप शेयर कर पाएंगे? आपके पास है वो बुक वाला कौन सा वाला प्रभु जी? जो प्रभुपाद जी वाला बुक है? देखना पड़ेगा प्रभु जी, ओपन नहीं कर रखा है मैंने। अच्छा, अभी ये हो गया होता तो अच्छा हो जाता। हाँ, लग रहा हो जाएगा, लेकिन टाइम ले रहा है। वैसे बुक से पढ़ लें। हाँ, बुक से मुझे लग रहा है कि कोई पढ़ देना तो शुभता वाला जो है ज्यादा सही हो जाएगा। वो हमारा हो जी जाएगा point। प्रभु जी, हमारे पास बुक है, पढ़ें। हाँ पढ़िए, मैं भी थोड़ा देखता हूँ। और सभी लोग थोड़ा बुक में देखे ना तब समझ में आएगा, ऐसे हो जाता है, इसीलिए मैं हमेशा से। वैष्णवामृत। जी जी।
कृष्ण भावनामृत सर्वमंगलकारी है। शुभ तत्व। श्रील रूप गोस्वामी ने शुभ तत्व की परिभाषा दी है। उनका कहना है कि वास्तविक शुभ का अर्थ है विश्व भर के समस्त लोगों के लिए कल्याण कार्य। इस समय लोगों के समूह समाज जाति या राष्ट्र के रूप में कल्याण कार्यों में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि विश्व सहायता। माता जी की आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। जी माता जी, हमको आ रही है। अच्छा, मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा सा आप लोग ने ध्यान से केवल सुनिए। और स्पीड श्रील भटक सकता है, इसीलिए। अच्छा, आ गया माता जी का आवाज। चलिए ठीक है, आप भी सभी लोग सुनिए ध्यान से, मैं पढ़ रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं शेयर करूं क्या? हाँ, शेयर करिए जी माता जी, कर पाए तो करिए, मोबाइल से करिए। ओहो, को होस्ट बनाना पड़ेगा प्रभु जी। हाँ, मैं बना देता हूँ आपको। कौन सा पेज तक आएगा? एक अच्छा, ओपन हो गया, मैं कर रहा हूँ शेयर, ठीक हो गया। कोई जी नहीं हो प्रभु, रहा। जी प्रभु। थोड़ा सा पहले से ओपन करके रखता हूँ, सही रहता है, अभी नहीं था। चलिए। काफी टाइम चला गया। शुभदा, यहाँ से हम पढ़ेंगे। कृष्ण भावना सर्व सुखदा है, यानी सारे प्रकार के सुख प्रदान करती है। श्रील रूप गोस्वामी पाद ने कृष्ण भावना की सुखदत्व का विवेचन किया है। वे कहते हैं कि यथार्थ शुभ संपूर्ण जगत का कल्याण कार्य करने में है। यानी वास्तविक शुभ क्या है? आप समस्त जगत का कल्याण करें। तो भक्त समस्त जगत का कल्याण करता है, प्रेम करता है। आज नाना जन समूह समाज जाति और राष्ट्र आदि के हर कार्य में तत्पर हैं। संयुक्त राष्ट्र के रूप में विश्व हित क्रिया की दिशा में भी प्रयत्न चल रहा है। यानी बहुत से ग्रुप बने हैं जो चाहते हैं कि हम वास्तव में कल्याण कर दें, परंतु संकीर्ण राष्ट्रीयता के दोष का समाज के लिए कल्याण का व्यापक आयोजन व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। विचारधारा है, ये मेरा देश, ये मेरा देश, पूरा एक मतलब एक देश का तो कॉन्सेप्ट है नहीं। तो उसमें एक दोष आ गया, सब चाहते हैं सबका हित हो, लेकिन हित कैसे होगा? जहां पर भेद पहले ही कर दिया जाएगा, ये मेरा है, तो वहां पे ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ, विश्व हित नहीं हो सकता, तो सारे लगे तो है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना सर्वांग सुंदर है कि यह संपूर्ण मानव समाज का परम उपकार यानी कल्याण कर सकता है। सभी इस आंदोलन के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं, सभी आकृष्ट हो सकते हैं, ठीक है, और इसके परिणाम का अनुभव कर सकते हैं, तो सुख को अनुभव भी कर सकते हैं आप। अतएव श्रील रूप गोस्वामी पाद और अन्य सब विद्वान इस विषय में एक मत हैं कि कृष्ण भावना आंदोलन के द्वारा संपूर्ण जगत में भक्ति योग का प्रसार करना मानव जाति का सर्वोत्तम परोपकार है। तो सर्वोत्तम परोपकार का कार्य यह हुआ कि भक्ति योग का प्रसार किया जाए। जहां नहीं समझ में आएगा वहां तुरंत आप लोग टोकिएगा। कृष्ण भावना आंदोलन संपूर्ण विश्व को अपनी ओर आकृष्ट कर सकता है और मनुष्य मात्र इस कृष्ण भावना का आस्वादन कर सकता है। ये दोनों पद्म पुराण के इस वाक्य से सिद्ध हो जाते हैं। यानी मनुष्य मात्र के लिए कृष्ण भावनामृत है, ऐसा नहीं है कि पशुओं के लिए बना है। तो अगर गीता का बुक लिखा गया है तो सारे मनुष्यों के लिए लिखा गया है, कैटेगरी नहीं बांटा गया है कि बुढ़ा हो जाएगा तब पढ़ेगा। जो
रूप से कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति योग में तत्पर है, वह संपूर्ण जगत की सर्वोत्तम सेवा करते हुए जगत के सब प्राणियों को तृप्त कर लेता है। तो क्या है? वह सबको प्रीणनम, शुभदा प्रीणनम, यानी सबको प्र- प्रेम करता है, यानी तृप्त कर देता है। इतना ही नहीं, वह स्थावर जंगम जंतुओं जंतुओं तक का उसमें अनुराग हो जाता है। सारे जीव उससे प्रेम करते हैं। देख रहे हैं, वे भी कृष्ण भावना आंदोलन की ओर आकृष्ट हो उठते हैं। मध्य भारत के झारखंड नामक अंचल में, वन में संकीर्तन प्रचार के लिए जाते हुए श्री मन महाप्रभु चैतन्य देव ने इसका प्रत्यक्ष उदाहरण उपस्थित किया है। तो महाप्रभु जा रहे थे झारखंड के जंगलों से, तो आपने क्या देखा कि सारे जीव जंतु एक दूसरे को भी प्रेम देते हुए और महाप्रभु को प्रेम देते हुए उनके संकीर्तन में शामिल हुए। उन्हें देखकर शेर, हाथी, मृग आदि पशु भी अपनी रीति से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए झूम झूम कर नाचने लगे। ठीक है, अपनी अपनी रीति से कर रहे थे। ऐसा नहीं कि हरे कृष्ण की आवाज ही सारी कर रहे हैं। कुत्ता होगा तो ठीक है, भौं करके कर रहा होगा, ठीक है, हरे कृष्ण मन में सोच के कर रहा होगा, बट सारे अपने अपनी भाव से कर रहे थे। इसके अतिरिक्त भक्ति योग में तत्पर कृष्ण भावना भावित पुरुष में देवताओं के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। स्पष्ट है। श्रीमद् भागवत 5.18.12 में सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, हे राजन, श्री कृष्ण के निष्किंचन निश्चल भक्त में सब दैवी गुण पाए जाते हैं। निष्किंचन माने जो केवल कृष्ण की ही भक्ति करे। कौन से भाव से? निश्चल भाव से, यानी दृढ़ होकर के भक्ति करे। ऐसा नहीं कि आज यहाँ चल रहा है, कल उन देवी देवता पे चला जाए। निश्चल लिखा है तो बिना किसी छल कपट के, वास्तव में यहाँ गलत लिख दिया, ठीक है, निश्चल होना चाहिए। भक्त की विकसित कृष्ण भावना के कारण देवता भी उसके संग में निवास करना चाहते हैं। अतः उसके देह में सभी दैवी गुणों का विकास रहता है। ठीक है, देवता भी सारे आके उनके शरीर में निवास करते हैं। और किस? अपने गुणों के साथ, दुर्गुणों के साथ नहीं, ये भी हमने पढ़ा था। दूसरी ओर जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें कोई सद्गुण नहीं होता। संसार की दृष्टि से वह बड़ा विद्वान हो सकता है, परंतु अपनी वास्तविक क्रियाओं में तो वह पशुओं से भी अधम अधम दिखता है। इसकी भी व्याख्या हुई थी कि मनोरथे ना सत्य धावतो बही, मन के रथ पे सवार होकर के वह असत वस्तुओं की ओर ही दौड़ते रहता है। ठीक है, जैसे पशु दौड़ता है अधम चीजों की ओर। यदि कोई विद्वान कहलाने वाला मानसिक स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता, तो यह निश्चित है कि उससे केवल प्राकृत कर्म ही बनेंगे। तो मानसिक कर्म से ऊपर उठना है, यानी मन कहाँ तक पहुंच सकता है? मन मन भगवान तक नहीं पहुंच सकता। तो मन क्या? भौतिक है, तो इसकी पहुंच भौतिक है। उससे ऊपर उठ करके शुद्ध सत्व तक व्यक्ति को जाना होगा। अन्यथा क्या है? भौतिक कर्म करेगा, करे इस प्रकार वह सदा अशुद्ध रहेगा, तीन गुणों से ओतप्रोत रहेगा। आधुनिक जगत में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिन्होंने जड़ विद्या के विश्वविद्यालयों में गंभीर अध्ययन किया। जड़ विद्या मतलब भौतिक विद्या। भौतिक विद्या उन्होंने खूब ग्रहण किया है। डिग्री आप देखेंगे, मुझसे तो एक मिला था व्यक्ति, कितना 15 या 20 डिग्रियां अपनी बता दिया था, इतना उसने कर रखा है, इतना पेपर इकट्ठा किया है। पर फिर भी वे कृष्ण भावना आंदोलन को अंगीकार नहीं कर सकते, इसलिए उनमें सद्गुणों का विकास नहीं हो सकता। ठीक है, छल कपट ही आएगा। विश्वविद्यालय की दृष्टि के अनुसार सुशिक्षित न होने पर भी कृष्ण भावना भावित बालक, अच्छा, अब करें मान लो कि कोई विश्वविद्यालय में ना भी पढ़ा हो, लेकिन कृष्ण भावनामृत में सुशिक्षित है, अच्छे से उसको शिक्षा मिल गया है, चाहे वो बालक ही हो। पर स्त्री गमन, द्योत, मांसाहार, मद्यपान, यानी जो चार जो निषेध बताए गए हैं, आदि कुकर्मों को तत्काल त्याग सकता है, वो तो त्याग देता है। और दूसरे को जो भौतिक ग्रहण किया तो वो नहीं त्याग कर पाता। तो कह रहे हैं दूसरी ओर जो कृष्ण भावना भावित नहीं है,
वे उच्च शिक्षा प्राप्त होने पर भी प्रायः मद्यप मद्यप यानी शराब पीने वाले, मांसाहारी, लंपट लंपट माने पर स्त्री गमन करने वाले, और द्यूतपरायण यानी जुआ खेलने में वाले होते हैं। तो ये ऐसे हो जाते हैं अगर कृष्ण भावना भावित नहीं है, चाहे कितना भी पढ़े हो, जाके सिगरेट ही फूकेगा। यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एक कृष्ण भावना भावित पुरुष में सद्गुणों का बहुत अधिक विकास हो जाता है, जबकि कृष्ण भावना विहीन ऐसा नहीं कर सकता। हमारा अनुभव है, प्रपा जी कह रहे हैं कि हमारा अनुभव है कि कृष्ण भावना भावित नव युवक भी, नव युवक मतलब अभी नया नया भक्ति में आया ही है, वह भी चलचित्र यानी सिनेमा, नाइट क्लब, नग्न नृत्य, होटल, मद्यशाला यानी शराब खाना आदि में रुचि नहीं रखता है। तो चाहे भक्ति में नया आया हो, चाहे विश्वविद्यालय में भले ना पढ़ा हो, वह ये सब बुरी आदतें नहीं रखता है। भक्त बन गया तो वह इन सभी अनर्थों से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार अपने अमूल्य समय को धूम्रपान, मद्यपान, थिएटर, नृत्य आदि में आप व्यय होने से ही बचाता है। जो कृष्ण भावना में नहीं है वह आधे घंटे भी एकाग्र होकर चुपचाप नहीं बैठ सकता। स्पष्ट है, कुछ ना कुछ भौतिक बातें ही करेगा। आजकल प्रचलित योग पद्धति सिखाती है कि चुप बैठे रहने से साधक को यह अनुभूति हो जाएगी कि वह ईश्वर है। कुछ लोग करते हैं ऐसी, बोलते हैं शांत रहो, जितने शांत रहोगे तुम अनुभव करोगे अहम ब्रह्मास्मि कि तुम ब्रह्म हो। ठीक है, जबकि अच्छा ये बताइए, जो ब्रह्म है ही नहीं तो सोच सोच के तो कि मैं ब्रह्म हूँ बार बार कहने से ब्रह्म हो जाएगा। मान लो आप मोबाइल नहीं, नहीं चलो मान लो आप गधे नहीं है, आप बार बार कहोगे मैं गधा हूँ मैं गधा हूँ, तो आप गधे हो जाएंगे। ठीक है, क्या मतलब मूर्खता वाली बातें करती हैं। इसका मतलब तो ईश्वर बनता है उनके हिसाब से, जबकि ईश्वर है कोई बन नहीं जाता है। ठीक है, तो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। यह पद्धति विषयी व्यक्तियों की समझ से उपयुक्त हो सकती है, परंतु यह भी सोचना चाहिए कि कितने समय तक वे चुप रह सकेंगे। कोई कृत्रिम रूप से मिथ्या ध्यान के लिए बैठ भी जाए और योगिक अभ्यास के तत्काल बाद फिर पर स्त्री गमन, मद्यपान, द्यूत, मांसाहार आदि अनर्थों में प्रवृत्त हो जाएगा। तो आप देखते होंगे कि लोग कहते हैं हम जा रहे हैं योग करने, और योग से उठ के तुरंत जाके भोग करता है। तो पाजी ये कह रहे हैं, ठीक है, योगा दिवस मनाते हैं, चलो ये कहना, योगा दिवस ही मना करके जा करके वहां मुर्गे को काटेगा, बकरे को काटेगा, खून की नदियां बहा देगा, प्रकृति को दूषित करेगा, जीव हत्या करेगा, कहाँ आई शांति। तो जब तक भक्ति नहीं तब तक अच्छे गुण नहीं आ सकते। कृष्ण भावना भावित पुरुष इस कपट ध्यान के लिए आयास किए बिना ही सनय सनय आत्मोन्नति करता रहता है। कपट ध्यान, इसको कहते हैं कपट ध्यान। समझ रहे हैं, जहां किसी के भलाई के लिए आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो कपट ध्यान है। बिना आयास किए मतलब बिना प्रयास किए सनय सनय यानी धीरे धीरे आत्मोन्नति यानी स्वयं की उन्नति करता रहता है, वो धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ रहा है। समझ, कृष्ण भावना परायण होने के कारण वह अनायास इन सब अनर्थों को त्याग कर सचरित्र का विकास कर लेता है, यानी अच्छे चरित्र का उसका विकास हो जाता है। सचरित्र का विकास श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने पर ही होता है। नोट कर लीजिए इसको, जब तक श्री कृष्ण का भक्त नहीं बनेगा तब तक अच्छे चरित्र नहीं आ सकते, भक्तों से बदतमीजी से बात करेगा ही। निष्कर्ष यह है कि जिसमें कृष्ण भावना का अभाव है उसमें कोई भी यथार्थ सद्गुण नहीं हो सकता, यानी वास्तविक सद्गुण उसके अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, अभी अच्छा और बचा है, कृष्ण भावना का सुख भी कितना है तो बहुत ज्यादा, आज नहीं हो पाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये वाला तो पुराना बुक है ना, सबके पास नया एडिशन है, तो वो वाला पढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्या? दोनों एक ही बात है, जिसमें प्रभुपाद जी ने डायरेक्ट लिखा है, उसमें भक्तों ने थोड़ा बहुत जो है आसान करने के लिए शब्दों का कुछ शब्द को जी जी। मतलब इधर उधर किया, बस वही अंतर है, बाकी कुछ अंतर नहीं। मैंने बता दिया है दोनों, मुझे पता है दोनों में क्या लिखा है, मैंने वो भी व्याख्या कर दिया है। आप लोग एक बार सुनेंगे लेक्चर, अपने नई वाली बुक देखेंगे, तो आपको ऐसा कुछ नहीं होगा जो नहीं मिलेगा, सारा फुल पैकेज है उसमें।
सारे को कम से कम दो दो तीन तीन बार मैं पढ़ ही चुका हूँ, इतना तो मिनिमम पढ़ा। ठीक है, इसी हरे में कृष्णा थोड़ा आज। सा ही छोटा छोटा शब्द इधर उधर है, नहीं तो सेम ही है। हाँ, आज यहीं विराम लेंगे। फिर कुछ कहना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 2 ढाई मिनट का समय है। समझ में तो सब आ रहा होगा ना, कोई ऐसा तो नहीं लग रहा है जो समझ में ना आए। ठीक है, कल नए वाले बुक से कवर कर लेंगे। प्रभु जी आप समझाते तो समझ में आता है, बाकी पढ़ने से समझ में नहीं आता है। जैसे कि अभी आपने जैसे ये भक्ति लता रूपा को बताया कि उसको केयर करना चाहिए। अगर हमसे पूछते हैं तो हम तो ये बोलते हैं कि लता मतलब बेले, मतलब ऊपर चढ़ती है बस वो इतना ही समझ में आता है। तो आपको कहाँ से समझ में आ जाता है ऐसे उदाहरणों सारी चीजें? बस माता जी, आप लोग का आशीर्वाद है। आप लोग चाहते हैं मुझसे सुनो तो भगवान चाहते हैं सुनाओ, बस यही। ठीक है, तो आप लोग जब नहीं समझ में आए तो जो लेक्चर है ये देखिए, रिकॉर्डिंग करना कोई हमें ऐसा नहीं कि शौक है, और इसको हम लोग कर रहे हैं तो बस इसी पर्पज से कर रहे हैं कि लोगों का फायदा हो, आप लोगों को फायदा हो जाए। मैंने अन्य ग्रुप में शेयर करने से मना किया है, बिल्कुल मत शेयर करिएगा, ठीक है। कहीं शेयर नहीं करना जी है, प्रभु जो जी। यहाँ जुड़ रहे हैं उनके लिए बस, आप लोग समझिए। तो आज चलें फिर, हो गया सभी का। प्रभु जी वो चंद्रमा वाला आप बोलने वाले थे ना? क्या चंद्रमा का बता तो दिया मैंने, चंद्रमा के लिए वो नहीं कहा गलत है। गया। हाँ, अखिल रसामृत मूर्ति चंद्रमा नहीं है, वो तो हमने सिद्ध किया पहले के लेक्चर में। आपने सुना है या नहीं? लेक्चर पहले वाला सुन लिया, शुरुआत वाला? आज का तो सुन लिया, फ्राइडे नहीं थी ना मैं। नहीं, फ्राइडे नहीं, जो शुरुआत में बताया था, अखिल रसामृत हाँ मूर्ति वो वाला। समझ। नहीं फिर वो नीबू माता जी, निर्मला माता जी, नारायणी माता जी शायद बोली कुछ, जो माता जी बोली थी मंगलाचरण में है, वो पार्ट में पूछना चाहती थी। हाँ, वो वाला पाठ का व्याख्या किया हूँ, कम से कम 3 दिन किया हूँ, जाके सुनिएगा। ठीक है। ठीक है जय प्रभु जय जी। हरे कृष्ण। चलते हैं आज, टाइम हो गया, लेस देन 1 मिनट। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद अनंत। की जय। श्रील जय प्रभुपाद की जय। श्री जय जय। राम की जय। हरे जय। कृष्ण। हरे प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, जय राधा माता जी माता सभी की। को। कृष्ण कृष्ण हरे हेलो, मम्मी